चलो क्वेश्चन लो और देखिए, यहां मैंने आपकी मदद कर दी। डी काफी बड़ा है लैम्डा के मुकाबले, लग नहीं रहा है लेकिन काफी बड़ा है, मतलब ये काफी पास है। ठीक है, तो अब आपको दिमाग लगाना है इसका क्या करेंगे हम। ठीक है, पहला, इफ y वेरीज माइनस इंफिनिटी से y इंफिनिटी, पहला नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमम y to get maximum। हाँ देखिए, क्वेश्चन समझ लो। पहले क्वेश्चन में तो साउंड का क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, आपको पता ही नहीं लैम्डा और एक्स में कौन बड़ा है, तो ये तो ईमानदारी से ज्योमेट्री से सॉल्व करना है। ठीक है, लैम्डा के टर्म में आंसर आएंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मिनिमम एक्स टू हियर मिनिमम एक्स के टर्म में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये लाइट का क्वेश्चन है और मैंने ये दे रखा है कि वेवलेंथ काफी छोटी है, तो ये डिस्टेंस काफी छोटा है, 6 लैम्डा भी छोटा ही होगा डी के मुकाबले काफी। y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, पहला सभी में नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है हर क्वेश्चन में। फिर मिनिमम y टू गेट मैक्सिमा ग्रेटर देन 0, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला जो मैक्सिमा मिलेगा, और उसमें अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो, वो आपको दिमाग लगाना है। इसमें देखिएगा स्क्रीन सर्कुलर है, पूरी सर्कुलर स्क्रीन पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कहीं पे पाथ डिफरेंस कुछ है, कहीं पे पाथ डिफरेंस कुछ है। शायद समझ रहे होंगे, यहां पाथ डिफरेंस 0 है, और अंडरस्टूड है सभी क्वेश्चन में S1 S2 फेज में, लिखा नहीं है S1 S2 इनिशियली फेज में। तो जैसे यहां से जो बराबर मूव करेगा यहां वापस से फेज में होंगे, लेकिन यहां S1 पाथ में लीड करेगा, यहां भी S1 लीड करेगा, तो ऐसे करके आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा ढूंढने। अब मैंने यहां ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, आर वेरी वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा, तो इसकी मदद से आपको ये पता लगाना है किस थीटा पे अगला मैक्सिमा आएगा। वैसे ओ पे मिनिमा है, ओ पे मिनिमा है, दिख रहा है, ओ पे 3.5 लैम्डा का गैप है, तो इसके जस्ट बगल में मैक्सिमा किस एंगल पे आएगा। चलो पहला क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा, तो जब x की वैल्यू 0 है तो पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा है? x जब इंफिनिटी है तो पाथ डिफरेंस 0, तो पाथ डिफरेंस 0 पे आया 4 लैम्डा, इस पे आया 0, तो डेल्टा इन दो के बीच में, तो बीच में लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा मिले, तो मैक्सिमा कितने हो गए 3, मिनिमा कितने हो गए 4, बिल्कुल सही बात। मिनिमम एक्स टू हियर मैक्सिमा, तो ये ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। 4 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। ये इक्वेशन समझ में आई? पाथ डिफरेंस पहला मिनिमा हमें कब मिलेगा, यहां डेल्टा 4 लैम्डा है, तो पहला मिनिमा 3.5 लैम्डा पे मिलेगा, लैम्डा बाय 2 मत कर लेना उसको, पक्का आ गया समझ में? तो 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 7 लैम्डा बाय 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 49 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस 7 लैम्डा एक्स, 64 माइनस 29 15 बाय 28, ये आ गया। पक्का समझ में आ गया? यहां गलती हो सकती है, पहला मिनिमा सीधे मत सोचिए लैम्डा बाय 2 पे होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि यहां से नियरेस्ट कहां आएगा, तो यहां डेल्टा 4 लैम्डा था, तो नियरेस्ट तब आएगा जब 3.5 लैम्डा का गैप होगा। चलो क्वेश्चन 2, अब डी काफी बड़ा है लैम्डा से, तो एक तो तरीका था कि हम इतना गंदा सॉल्व करते, गंदा क्या कि ये वाली लेंथ 3 लैम्डा हो जाती, डी स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कुछ समझ में आ रहा है? माइनस डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये पाथ डिफरेंस होता,
पहले ये समझ में आया कि नहीं क्या था? इस लेंथ में से ये लेंथ क्या होती है? ये y है, y में 3 लैम्डा जोड़ो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, ये लेंथ है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, और इसको हम कंपेयर करते हैं n1 लैम्डा से। लेकिन उसके पहले हम ये सोच लेंगे कि आखिरकार कितने मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे। तो यहां डेल्टा 0 है, ये कितना है? 6 लैम्डा। तो ऊपर जाऊंगा तो डेल्टा कभी ना कभी लैम्डा 2 लैम्डा होते होते सबसे ऊपर डेल्टा 6 लैम्डा होगा, यहां नीचे डेल्टा 6 लैम्डा होगा। तो यहां लैम्डा 2 लैम्डा अप टू 5 लैम्डा मिला, लैम्डा 2 लैम्डा अप टू 5 लैम्डा, 5 और 5 10 और 1 11। तो सेकेंड क्वेश्चन में पहले में मैक्सिमा 11, मिनिमा 12, क्योंकि यहां आधा लैम्डा होते होते 5.5 तक पूरे 6 ऊपर 6 नीचे। अब हमें निकालना है लोकेशन। तो इसके लिए आपको फिर से वही सोचना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, ये इसके मुकाबले ये काफी बड़ा है, ये रेज रफली पैरेलल है, इससे परपेंडिकुलर डालना और आर्क डालना एक ही बात है। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, और ये लगभग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह ही हो गया। ये समझिएगा, सेंटर से मैंने ये थीटा माना, सेंटर से थीटा है तो ये भी थीटा है। ये अगर 6 लैम्डा है तो ये हमारा डेल्टा है, और डेल्टा इस बार 6 लैम्डा का साइन थीटा है। और सही बात है, थीटा 0 पे डेल्टा 0 था, 90 पे डेल्टा 6 लैम्डा था। अब क्या पूछा था? नियरेस्ट मैक्सिमा, और नियरेस्ट मैक्सिमा बिल्कुल इस बार आएगा जब डेल्टा की वैल्यू लैम्डा होगी, 6 लैम्डा साइन थीटा लैम्डा होगा, साइन थीटा 1/6, लेकिन हम टेन थीटा में इंटरेस्टेड है, 1/√35। तो y इक्वल टू डी टेन थीटा, d/√35। मतलब कॉन्सेप्ट क्या था? ये लेंथ पैरेलल है और बराबर है, यहां से आर्क डालो, आर्क और परपेंडिकुलर एक ही चीज है, तो इसका साइन थीटा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, एक खास बात जरूर ध्यान दीजिएगा, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में एक बहुत बड़ा अंतर है। सिंगल स्लिट में भी लगभग वही हो रहा था, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और यहां भी हम वही करते थे, ये डेल्टा लेते थे, ये थीटा होता था, डेल्टा डी साइन थीटा होता था, और मिनिमा मिलता था जब डी साइन थीटा की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू एन लैम्डा होती थी, मिनिमा मिलता था एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां जरा देखिएगा, यहां थोड़ा सा अलग लग रहा है, ज्योमेट्री दिखने में बिल्कुल एक सी, डेल्टा अभी भी वही, थीटा अभी भी वही, डेल्टा डी साइन थीटा, और जब डी साइन थीटा डेल्टा की वैल्यू एन लैम्डा है, मैक्सिमा है। अंतर समझने की कोशिश करिएगा, यहां सिर्फ 2 वेव की बात हो रही है, यहां टोटल ही 2 फेजर है, यहां टोटल ही 2 सोर्स हैं, टोटल ही 2 फेजर हैं, और अगर वो फेज में आ गए तो मैक्सिमा। यहां ये 2 फेजर नहीं है, ये पहला और आखिरी है। तो दरअसल ये ऐसा है, ये फील आ रहा है, और पहला और आखिरी फेज में आ गए तो पहला और आखिरी फेज में आ गए, लेकिन अकेले तो वो 2 थे नहीं, थे तो ढेर सारे, मतलब सब कट गए, सिवाय एक स्पेशल केस के जहां 0 था, जहां सभी जुड़ गए थे। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट सिंगल सोर्स नहीं है, एक स्लिट से पास होने वाले इनफाइनाइट सोर्सेस हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सिंगल स्लिट, ये सिंगल सोर्स की तरह है, ये सिंगल सोर्स की तरह है, इन दोनों का सुपरपोजिशन हम बना रहे हैं। रियलिटी ये है कि दरअसल
जो पैटर्न मिलता है वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का कॉम्बिनेशन मिलता है। जो पैटर्न मिलता है वो इस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी मिलता है, इसका भी डिफ्रैक्शन मिलेगा, इनका इंटरफेरेंस भी मिलेगा। मतलब कुछ ऐसा, इसका डिफ्रैक्शन ऐसा है, इसका डिफ्रैक्शन ऐसा, इसका डिफ्रैक्शन ऐसा, और अब इन दोनों पे इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इंटरफेरेंस भी स्लाइटली ऐसा होता है, बदलता है। लेकिन ये डिस्टेंस इतना छोटा है इसके मुकाबले, ये इतना छोटा है कि इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न काफी ज्यादा फैला हुआ होता है। तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम डिफ्रैक्शन की बात नहीं करते। मतलब ये जो डिफ्रैक्शन है वो काफी फैला हुआ होता है इस अकेले की वजह से। इंटरफेरेंस काफी पास पास होता है। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि काफी कॉम्प्लेक्स है जब हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों की बात करेंगे। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये सिंगल सोर्स आंसर निकालना है। सिंगल स्लिट में एक ही सोर्स के इनफाइनाइट सोर्सेस का कॉम्बिनेशन निकालना, और यहां पे जो आंसर आ रहा है वो हमारा ऐसा है। लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो इसका एक मान के आंसर निकालना है, और यहां जो आंसर आ रहे हैं सभी इक्वी स्पेस का। ठीक है, यहां एक डी लैम्डा बाय डी आ रहा है, यहां एक 2d लैम्डा बाय डी आ रहा है, और यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा लैम्डा 0, यहां पे पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस यहां लैम्डा है। शायद ये समझ पाए हम, एक बड़ा अंतर ये है। इसमें हर बार मैक्सिमा मिलेगा जब भी एन लैम्डा होगा, लेकिन यहां जब एन लैम्डा होगा मिनिमा मिलेगा सिवाय इसके। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं दोनों पैटर्न, पहचानना बिल्कुल आसान है। सिंगल स्लिट लिखा है तो ये इसका एक ही क्वेश्चन आता है विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, तो डबल स्लिट या सिंगल स्लिट लिखा होगा उससे समझ में आ जाएगा। तो शायद समझ में आया होगा कि यहां पलट क्यों गया, यहां 2 वेव थी, यहां इनफाइनाइट वेव थी। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में as point P moves on screen, P moves on screen 0 से 2 पाई नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो पहले नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा तो ढूंढ ही लेंगे हम। ये 3.5 लैम्डा है, यहां पाथ डिफरेंस 3.5 लैम्डा, यहां भी 3.5 लैम्डा। हमें फर्क पड़ नहीं रहा है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। यहां 0, यहां 0, तो बीच में कभी ना कभी लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा। पक्का समझ गए हैं? और यहां 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा। ऑर्डर समझ में आ रहा है किस ऑर्डर में लिख रहा हूं? ये 3.5 का गैप है, ये 0 का गैप है, तो बीच में ये। तो मैक्सिमा गिनते हैं कितने? 3 3 3 3 1 2 14। अब मिनिमा गिनते हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 3, एक ये, ऐसे ही एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक ये, ऐसे ही यहां। तो 3 3 3 12 13 14, तो मिनिमा भी 14। बिल्कुल शायद ये समझ गए होंगे, अगर ये 3.6 लैम्डा होता, अगर ये 3.6 लैम्डा होता तो मिनिमा बढ़ जाते, क्योंकि ये 3.5 वाले की जगह 3.5 एक इधर आ जाता, तो 14 की जगह 16 हो जाते। तो इस पे डिपेंड करता है गैप कितना दिया है। पहला पार्ट तो हो गया। अब एंगुलर लोकेशन ऑफ पी, मतलब अब हमें सही में सॉल्व करना है, और इस बार बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन में फिर से दे रखा है रेडियस काफी बड़ी है, तो फिर से हम आर्क मार सकते हैं। ये करा, और इस आर्क को ही
ये हमारा एंगल थीटा है, शायद समझ पा रहे होगे, ये भी थीटा है, तो फर्क पड़ना ही नहीं है। और ये हमारा डिस्टेंस 3.5 लैम्डा है, ये हमारा डेल्टा है, तो डेल्टा कुछ और नहीं 3.5 लैम्डा का कॉस थीटा है। अब शायद हमें मैक्सिमा चाहिए, नियरेस्ट मैक्सिमा। यहां डेल्टा 3.5 लैम्डा है, तो नियरेस्ट वो होगा जब ये 3 लैम्डा होगा, तो 3 लैम्डा 3.5 लैम्डा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 6/7, तो थीटा कॉस इनवर्स 6/7। और शायद समझ में आए होंगे, ऐसे थीटा 4 है, हालांकि ओ के नेबरहुड में तो 2 है, एक ऊपर है एक नीचे, लेकिन ये 3 लैम्डा का गैप 4 बार दिखाई देगा, इधर 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 इधर। इनमें से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन सा वाला था? बीच वाला। ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और ये बड़ा आसान सा, ये थीटा है, ये पॉइंट P है, ये D है, ये कैपिटल D है, तो डेल्टा इक्वल टू D साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस D से माइनस D के बीच में है, क्या है समझ में? पाथ डिफरेंस आया हमारा D साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90, 0 से -90, तो शायद समझ में आ रहा है थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो डेल्टा की वैल्यू -D से D के बीच की सभी वैल्यू ले रहे हैं, तो इस दौरान कई मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा तो इससे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें निकालना है लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा, और nth मैक्सिमा आपका सीधे डेल्टा इक्वल टू n लैम्डा है, पक्का समझ में आया? अगर nth मैक्सिमा चाहिए तो इस बार कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये 0th है, तो यहां से nth n लैम्डा पे ही मिलेगा सीधे। लोकेशन ऑफ nth मिनिमा कैसे मिलेगा? जब डेल्टा की वैल्यू n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, क्या है समझ में? D साइन थीटा 2n-1, फील करो, क्योंकि देखिएगा यहां डेल्टा लैम्डा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, डेल्टा 2 लैम्डा सेकंड मैक्सिमा है, तो शायद ये समझ रहे हैं यही तो फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है, तो सेकंड मिनिमा सेकंड मैक्सिमा से नीचे है, और पाथ में λ/2 कम है, तो nth मिनिमा n लैम्डा से λ/2 कम है YDSE के केस, तो YDSE ये वाला स्पेशल केस है। अब जरा प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली D मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, कैपिटल D मीटर के ऑर्डर का होता है, लैम्डा एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर का है, इतने ऑर्डर का है, मतलब D काफी बड़ा है लैम्डा से, ये समझ में आया कि नहीं? प्रैक्टिकली कैपिटल D से काफी बड़ा है, और स्मॉल d लैम्डा से भी काफी बड़ा है, मतलब आप सोचिएगा अगर लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉन होता और D हमारा 1 मिलीमीटर होता, तो आप देखिएगा कि D को मैं 1 मिलीमीटर अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया। 10 पे -7 सॉरी -3, 5 इंटू 10 पे -7 लैम्डा, ये 2000 लैम्डा, ये समझ में आया क्या लिख रहा हूं? 1 मिलीमीटर कितने लैम्डा के बराबर है, तो 1 मिलीमीटर कितने लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया,
ये नंबर देखा तो ये 10 पे 4/5 लिखा है, 10,000/5 लिखा है, 2000 लिखा है, मतलब ये डी 2000 लैम्डा के बराबर है। मींस इस छोटी सी लेंथ में, 1 मिलीमीटर की लेंथ में 2000 मैक्सिमा अंदर आ गए। अब जरा सोचिएगा, अगर डी हमारा 2000 लैम्डा है, डेल्टा डी साइन थीटा है, तो डेल्टा की वैल्यू -2000 लैम्डा से 2000 लैम्डा के बीच में, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बने? 199 + 1 + 19। कुछ समझ में आया? 1999 ऊपर, 1999 नीचे, एक सेंट्रल, और नंबर ऑफ मिनिमा 4000। कुछ समझ में आ रहा है? कितने मैक्सिमा मिनिमा बने वो कैसे ढूंढ रहे हैं? हम ये देख रहे हैं डी कितने लैम्डा के बराबर, तो डी इतने लैम्डा के बराबर है, तो यहां हजारों में मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं। क्लियर? अब जरा सोचिएगा, हमसे ये पूछा जाता लोकेशन ऑफ 10th मैक्सिमा, तो हम क्या लिखते? जब डेल्टा 10 लैम्डा के बराबर होगा, तो जब डी साइन थीटा 10 लैम्डा के बराबर होगा, डी कितना है? 2000 लैम्डा, साइन थीटा 10 लैम्डा के बराबर होगा, साइन थीटा 1/200 होगा। यहां तक समझ में आई? और अगर साइन थीटा 1/200 है तो वही थीटा है, वही टेन थीटा है। यहां तक समझ में आया? मतलब कितने मैक्सिमा बनने थे, और हम जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो अगर काफी छोटा है इसके मुकाबले, तो साइन थीटा, थीटा, टेन थीटा सब बराबर है। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं ये, तो जरा समझिएगा, y की वैल्यू d टेन थीटा है, d साइन थीटा तो नहीं है, y की वैल्यू d टेन थीटा है, लेकिन अगर थीटा स्मॉल है तो d टेन थीटा ही d साइन थीटा है। क्लियर? तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अगर आपका साइन थीटा 1/200 आया, तो टेन थीटा भी 1/200 आया लगभग, तो y/d 1/200 है, तो y की वैल्यू d/200 सीधे सीधे निकला है, अंडर रूट का तो लफड़ा नहीं रहा। लेकिन अगर आप सोचिए साइन थीटा 1/4 आता, तो टेन थीटा √15 लिखना पड़ता, √15 सही है ना, और ये √15 थोड़ा सा गंदा हो जाता। उससे भी जरूरी चीज ये है, डेल्टा हमारा d साइन थीटा है, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू y/d है, तो साइन थीटा की वैल्यू y/d² + y² का अंडर रूट। पाथ डिफरेंस y के प्रोपोर्शनल नहीं है, गंदा सा रिलेशन। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर थीटा छोटा होता तो डेल्टा हमारा d y/d लिख लूं, वैसे d साइन थीटा है, लेकिन हम उसे d टेन थीटा लिख सकते हैं, तो डेल्टा y के प्रोपोर्शनल है। और अगर पाथ डिफरेंस y के प्रोपोर्शनल है और दो चीजें प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें जब डबल होगा तो इसमें भी डबल होगा, इसमें ट्रिपल, इसमें ट्रिपल। ये समझ में आया? मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसमें लैम्डा का चेंज करूं तो इसमें मान लो बीटा बनता है, ये लैम्डा देने पे ये बीटा बनता है, तो ये 5 लैम्डा देने पे गारंटीड 5 बीटा बनेगा, 10 लैम्डा देने पे 10 बीटा बनेगा। लेकिन 1000 लैम्डा देने पे 1000 बीटा नहीं बनेगा, क्योंकि तब साइन थीटा का लफड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब शुरू के लैम्डा के लिए y प्रोपोर्शनल है, शुरू के लैम्डा के लिए y प्रोपोर्शनल है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट है। फ्रिंज विड्थ
क्योंकि लैम्डा से 5 लैम्डा 4 मैक्सिमा आए, तो यहां 4 बीटा का चेंज आया, 4 मैक्सिमा पे 4 बीटा का चेंज, तो 1 मैक्सिमा पे 1 बीटा का चेंज, लीनियर वेरिएशन है। कंक्लूजन हमारा इस छोटे से हिस्से में कि डेल्टा हमारा डी साइन थीटा है। अब अगर थीटा टेंड्स टू 0 तो डेल्टा हमारा डी टेन थीटा डी वाई बाय डी। अब मैं लिखूं nth मैक्सिमा कहां आएगा, जब हमारा डेल्टा n लैम्डा होगा, तो डी वाई बाय डी n लैम्डा होगा, y की वैल्यू n डी लैम्डा बाय डी होगी। और इस वाले टर्म को अगर मैं बीटा नाम दे दूं, अब देखिएगा nth फ्रिंज n डी लैम्डा बाय डी पे, तो n माइनस वन फ्रिंज n माइनस वन डी लैम्डा बाय डी है, तो दोनों के बीच का गैप डी लैम्डा बाय डी है, क्योंकि n के प्रोपोर्शनल है। तो सीधे डी लैम्डा बाय डी, और इसको मैं बीटा कहूं तो सीधे क्या पता चला, nth फ्रिंज n बीटा पे है। और ये nth फ्रिंज आखिरकार ज्योमेट्रिकली क्या है, ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस हमारा बीटा है। एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच का गैप बीटा है। यहां डेल्टा 0 है, यहां डेल्टा लैम्डा है, पाथ में लैम्डा का चेंज, y में बीटा का चेंज, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। और अगर यहां पे सीधे 2 लैम्डा होता तो ये सीधे 2 बीटा आ जाता। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा होता 15वां मैक्सिमा कहां आएगा, 15 बीटा। थर्ड मिनिमा कहां आएगा, 3 बीटा माइनस बीटा बाय 2। कोशिश करिए समझने की कि ये बीटा से हमें क्या फायदा हो रहा है, कि बीटा मिलने से हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करने पड़ रहे हैं, बशर्ते ये ट्रू हो। और ये गारंटी ट्रू होगा, बता रहा हूं गारंटीड क्यों ट्रू होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हम माइक्रोस्कोप से ये पैटर्न ढूंढते हैं, और सेंटर के नेबरहुड में एक माइक्रोस्कोप लगा होता है। माइक्रोस्कोप का मुंह है इतना सा, अब ये डिस्टेंस है मीटर्स में, तो हम जो बात कर रहे हैं, जो y कोऑर्डिनेट है, वो d के मुकाबले वाकई में बहुत छोटा है। मतलब फ्रिंजेस हजारों बनी है, लेकिन हम ऑब्जर्व कुछ ही कर पा रहे हैं, शुरू की 10-20। तो हमारा ये अप्रोक्सीमेशन पक्का ट्रू है। इसीलिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हमें स्पेशल केस ही पढ़ना है, जहां हमारी ज्योमेट्री और भी आसान हो जाएगी। एक तो डी साइन थीटा तो हो ही गया, और वो साइन थीटा भी टेन थीटा बन गया। मतलब एक तो आसान ये हो गया कि हम इसको डी साइन थीटा लिख सकते थे, इससे भी आसान ये हो गया कि हम उसको डी टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो YDSE सबसे आसान वाला कैलकुलेशन, जहां सभी अप्रोक्सीमेशन एक साथ आ गए, क्योंकि ये तब आया जब हम साइन थीटा को टेन थीटा मान पाए, तब y प्रोपोर्शनल आया, अदरवाइज y में नीचे अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा और मैं रिपीट करता हूं इसको, क्योंकि ये समझना उतना आसान नहीं, अच्छे से देखिएगा। छापने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वही चीज फिर लिख रहा हूं। बस यहां देखिए ये थीटा, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा डी साइन थीटा है, और साइन थीटा है y अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन इफ y इज वेरी वेरी मच लेस देन d, y अगर काफी छोटा है, y छोटा होना या थीटा टेंडिंग टू 0 होना एक ही चीज है। तो मैं डेल्टा को डी वाई बाय डी लिख सकता हूं, आ गया समझ में। तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, डेल्टा y के प्रोपोर्शनल है। और हम इसी को कैसे देख रहे हैं, ये लेकिन कब प्रोपोर्शनल है, जब y छोटा है। मतलब ये मीटर में है और हम मिलीमीटर की बात कर रहे हैं या सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। अप टू फ्यू सेंटीमीटर ये चीज ट्रू है। तो इसके बाद अब मैं क्या लिख रहा हूं कि अब मुझे पूछा होता लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा, तो nth मैक्सिमा क्या आता कि डी लैम्डा डी वाई बाय डी, इसको हम n लैम्डा के बराबर लिख देते, और y इज इक्वल टू n डी लैम्डा बाय डी आता। और इससे मैं क्या समझ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि पहला मैक्सिमा 0 पे है,
n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 रखने पे अगला मैक्सिमा, 2 रखने पे अगला मैक्सिमा, और n की वैल्यू 1 पे ये गैप कितना है, d लैम्डा बाय डी, और ये भी d लैम्डा बाय डी। तो ये सभी इक्वी सेपरेटेड है, और मैक्सिमा है तो यहां मैक्सिमा और यहां मैक्सिमा, यहां मैक्सिमा। अब आप देखिए लोकेशन ऑफ n मिनिमा, और ये होता डेल्टा इज इक्वल टू dy बाय डी एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2। तो y इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी कॉमन ले लू, n माइनस 1 बाय 2। अब जरा ये सोचिएगा कि अगर मैं इस टर्म को बीटा लिख दूं, तो ये n बीटा लिखा है, ये n बीटा माइनस बीटा बाय 2 लिखा है। और अब अगर हम पैटर्न देखते, ये डेल्टा 0 है तो यहां से बीटा जाने पे डेल्टा लैम्डा है, यहां से एक और बीटा जाने पे डेल्टा 2 लैम्डा है। मतलब मैक्सिमा यहां है, मैक्सिमा इधर, मैक्सिमा इधर, और बीटा बाय 2 जाने पे इसका मिड पॉइंट मतलब इसका मिड पॉइंट, लीनियर वेरिएशन यही तो होता है। और यहां इसका मिड पॉइंट मतलब इसका मिड पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम सीधे ये समझ पा रहे हैं कि यहां पे डेल्टा माइनस लैम्डा है, यहां माइनस 2 लैम्डा है। माइनस से हालांकि फर्क नहीं पड़ता। ये फील आया कि वापस से हम मैक्सिमा पे आ गए। अब देखिए ये गैप बीटा है, और शायद ये समझ पा रहे हैं ये गैप भी तो बीटा है। तो दो मिनिमा के बीच के गैप को बीटा कहिए या दो मैक्सिमा के बीच के गैप को बीटा कहिए, एक ही बात है। ये कब तक ट्रू है? जब तक n इज वेरी वेरी मच लेस देन मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल। ये क्या लिखा है मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल, कि सबसे बड़ा क्या मिलता, और मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल कुछ और नहीं, d बाय लैम्डा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये d को लैम्डा से डिवाइड करो तो आपको ये मिल जाएगा d कितने लैम्डा के बराबर है। मान लो d 2000 लैम्डा के बराबर है, तो मैक्सिमम ऑर्डर 1999 था। अगर d 2000 लैम्डा है तो मैक्सिमम ऑर्डर 1999। तो d अपॉन लैम्डा, d को लैम्डा से डिवाइड करो तो मिल जाएगा d कितने लैम्डा के बराबर है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि उससे जस्ट कम, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी पे आता उतना पाथ डिफरेंस। मतलब हम क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। d बाय लैम्डा कितना है, हमारे पास टोटल ऑर्डर कितने हैं। ये 1000 के ऑर्डर का आता है वैसे प्रैक्टिकली। तो ये हमारे पास टोटल लैम्डा कितने हो सकते थे, कौन सा लैम्डा पूछा गया है। तो टोटल हो सकते थे 500 और 7वां 8वां पूछा गया है। मतलब मान लो लीनियर वेरिएशन स्टिल होल्ड्स ट्रू, लेकिन 500 होते और 300वां पूछा है तो लीनियर वेरिएशन गलत हो गया। तो आप d sin थीटा को d tan थीटा नहीं मान सकते। तो ठीक है, साइन थीटा तो पता है 3/5, टोटल 500 थे, 300 निकालने, तो d sin थीटा इक्वल टू 300 sin थीटा 3/5, tan थीटा 3/4 निकाल लेंगे, मतलब जो भी। ठीक है, लेकिन हमें जो सॉल्व करना है जनरली YDSE पूरा ही सॉल्व होगा कि ये अप्रोक्सीमेशन हमारा हमेशा ही सही होगा। मतलब 99% चांसेस हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन सही है। ठीक है, और अगर ये अप्रोक्सीमेशन सही है तो आंसर क्या मिला, हर बीटा पे मैक्सिमा मिल रहा है। तो मैक्सिमा से बीटा जाओगे मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा से बीटा जाओगे मिनिमा मिलेगा, और बीटा बाय 2 पे पलट जाएगा। पक्का समझ गए? मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या मिली कि y इज प्रोपोर्शनल टू पाथ, इज प्रोपोर्शनल टू फेज, इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। हम ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि देखिएगा, टाइम में कैपिटल T का चेन, फेज में 2 पाई का चेन, पाथ में लैम्डा का चेन, और अब हम एक और नई चीज आ गई y में बीटा का चेन। ये सभी एक दूसरे के साथ एनालॉगस है। ये फील आया? जब जब y में बीटा बदलेगा मतलब पाथ में लैम्डा बदल गया होगा, मतलब फेज में 2 पाई बदल गया होगा, मतलब टाइम में t का अंतर आ गया होगा। ये तीन चीजें तो हमेशा ही एक सी है, ये तो हमेशा ही सिंक्रोनाइज्ड है, ये एक ही चीज है।
बस ये ध्यान रखिए डेल्टा एक्स ऑप्टिकल पाथ है और ये लैम्डा एयर है। आ गया समझ में? अब एक नई चीज और मिल गई कि y में जब जब बीटा का चेंज होगा पाथ में हमारा लैम्डा का चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पाथ गिवन है तो y निकल आएगा, y गिवन है तो पाथ निकल आएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए ये समझने की कि इस कंक्लूजन से हमने क्या निकाला कि n बीटा, तो हर बीटा पे लीनियर वेरिएशन इक्वी स्पेस, तो इक्वी स्पेस पता यहां से चला। ठीक है, और आप अगर ऐसे सोचिएगा जरा देखिएगा, ये मान लीजिए 1000 लैम्डा होता तो ये लाइन डेल्टा इक्वल टू 0 की लाइन है, ये अगली लाइन डेल्टा, ऐसी बहुत सारी लाइन बनती। सोचो, ये याद करिए कि ये सिमुलेशन में जो चल रहा था वो था, याद आया कुछ? ये ऐसे बनते ढेर सारे, और ये तो मैंने बहुत ही कम बनाए, हजारों बनते। अब जरा देखिएगा, इसमें अगर आप इस हिस्से की बात करें तो ये लगभग बराबर है, लेकिन बड़े हिस्से में थोड़ी ना बराबर है। देखिए ये तो ऐसे फैलते जा रहा है, आप यहां लेते तो इक्वी स्पेस नहीं है, लेकिन इसके नेबरहुड में तो इनकी स्पेसिंग एक सी है। अब आ गया समझ में क्या बात चल रही है इसमें, कि इतने सारे बने और हम यहां के आसपास की बात कर रहे थे, इसीलिए स्पेसिंग एक सी थी, इसीलिए लीनियर वेरिएशन ट्रू है।